घर जाके चैप्टर का नाम लिखा, जैसे पहले चैप्टर आपका है मोल कॉन्सेप्ट, राइट, यही है ना? हाँ, तो मोल कॉन्सेप्ट आपने लिखा। नाउ यू विल डू वन थिंग, आप इस पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। पहले आप डे 1 में, लाइक पहले हफ्ते के अंदर, हम पहले 100% डन वाला वो टॉपिक करेंगे जो हमको बहुत अच्छे से आता है। आपका दूसरा हिस्सा रहेगा 50% डन, और आपका तीसरा हिस्सा रहेगा नॉट डन, राइट। किसी भी चीज को पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अब सर टाइम क्यों नहीं देते, उसका कारण है, सर मैं जैसी केमिस्ट्री की किताब खोलती हूँ मुझको बोरिंग लगती है, मुझको नींद आने लग जाती है। बट क्योंकि आज आप ऑलरेडी कोचिंग में पढ़ चुके हैं, तो जो आपका रेस्ट वाला पार्ट होगा उसके अंदर आप ये कर सकते हैं, इसमें कुछ दिमाग तो लगाना नहीं है। थोड़ा सा आप क्या करेंगे बेटे, थोड़ा सा इसके अंदर आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम होता है अगर हमने इसको यूटिलाइज कर लिया, अगर हमने इसमें पढ़ाई कर ली, अगर हमने इसको अच्छे से पढ़ाई, मतलब अच्छे से इसको कंज्यूम कर लिया इस टाइम, ये टाइम कभी दोबारा नहीं। कितने चैप्टर केमिस्ट्री, कितने चैप्टर केमिस्ट्री? 9 है कि 10 है? 9 चैप्टर है। देखो 9 चैप्टर है केमिस्ट्री में, सभी चैप्टर्स के नाम लिखने हैं। इट विल बी टाइम टेकिंग अ लिटिल बिट, बट क्योंकि आज आप ऑलरेडी कोचिंग में पढ़ चुके हैं, तो जो आपका रेस्ट वाला पार्ट होगा उसके अंदर आप ये कर सकते हैं, तो दिमाग को लगाना नहीं है। घर जाके चैप्टर का नाम लिखा, जैसे पहले चैप्टर आपका है मोल कॉन्सेप्ट, राइट, यही है ना? हाँ, तो मोल कॉन्सेप्ट आपने लिखा। नाउ यू विल डू वन थिंग, आप इस पेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें, ठीक है? इस पेज को आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर दें। 3 हिस्सों के अंदर आपका पहला हिस्सा रहेगा 100% डन, आपका दूसरा हिस्सा रहेगा 50% डन, और आपका तीसरा हिस्सा रहेगा नॉट डन, राइट। तो देखते ही आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि मतलब अगर मैं पढ़ लूंगा तो ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर तो लग रहा है कि यार दिमाग में आ रहा है कि अच्छा सर ने पढ़ाया था, शायद ये कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है, ऐसा होता है, पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, सो यू विल इंक्लूड इट इन 50% डन। मान लेता कोई ऐसा ही पार्ट है, सपोज करते हैं, मुझे नहीं पता केमिस्ट्री का क्या टर्म है, बट ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है ना? अब आप लोगों ने तो सुना नहीं है ये क्या है, ये यूजुअली 12th का टॉपिक है, बट आपने नहीं सुना है ना, मान लेते हैं, अब आपको पता ही नहीं कूलम्ब्स लॉ क्या है। तो ऐसी केमिस्ट्री उस चैप्टर में कोई ऐसा टॉपिक आपको दिखाई दे गया कि यार ये तो कैसा होता है, मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो उस टाइम पे हम नहीं पढ़ते हैं, बाद में हमको याद ही नहीं रहता है, बहुत महीने बाद उस टॉपिक उठाते हैं। सो यू विल इंक्लूड इट इन नॉट डन। और एक ऐसा टॉपिक है, जैसे मान लेते किसी, तुमने देखा मोलैरिटी, अब तुमको दिमाग में पता है, ऑन द स्पॉट पता है, अच्छा मोलैरिटी का फॉर्मूला तो ये होता है, तो आप उसको 100% डन में डाल देंगे। अब क्या होगा, यहां से आपका एक वेटेज बनेगा, 100% डन वाला एक बनेगा, एक 50% डन वाला बनेगा, और एक नॉट डन वाला पार्ट बनेगा। आप समझना मेरी बात, चीजें कैसे करते हैं। आज अगर मैं नो शुगर चैलेंज ले रहा हूं, तो डे 1 में मुझको बहुत दिक्कत हुई थी, डे 1 में उससे थोड़ी सी कम दिक्कत हुई, डे 3 में आज उससे थोड़ी और कम दिक्कत हो रही है। 5, 6, 8, 10, 12 दिन जाते जाते मुझे थोड़ी सी दिक्कत करना कम हो जाएगा, मतलब दिक्कत एक हिसाब से ना के बराबर हो जाएगा, क्रेविंग होगी मगर हल्की फुल्की। तो यहां पर हमारे साथ भी वही है, जब हम पढ़ने बैठते हैं कोई सब्जेक्ट, अब एक तो हमने दिमाग में फोबिया बना रखा है, क्योंकि आज तक हमारे मार्क्स नहीं बने, तो हमको ये लगता है यार ये सब्जेक्ट तो आता ही नहीं, हमको पता नहीं कैसे करेंगे ये सब्जेक्ट। पहले आपको दिमाग से वो हटाना पड़ेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, आउट ऑफ योर फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री एंड बायो, द इजीएस्ट सब्जेक्ट, अगर हम बायो की बात करते हैं तो बायो इज समथिंग जहां पर वो आपका क्या है, थ्योरेटिकल चीज है, उसको अगर आप हटा देते साइड, और मैथ्स में एनसीईआरटी भी आ जाता है, उसको अगर हम साइड हटा देते हैं, आउट ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज द इजीएस्ट वाला पार्ट, ये तो आप मानते ही है। बट स्टिल हमारे मार्क्स केमिस्ट्री में नहीं आ रहे, फिजिक्स में आ रहे हैं। उसका कारण ये है कि हम फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा टाइम दे रहे हैं और केमिस्ट्री को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, फर्स्ट थिंग, ये तो मानना ही पड़ेगा, ये तो फैक्ट है ना भाई, टाइम नहीं देते हम, किसी भी चीज को पढ़ने के लिए टाइम देना पड़ेगा। अब सर टाइम क्यों नहीं देते, उसका कारण है, सर मैं जैसी केमिस्ट्री की किताब खोलती हूं मुझको बोरिंग लगती है, मुझको नींद आने लग जाती है, समझ में ही नहीं आता भाई कैसे करे क्या करे। कारण है इसका, आपको पहले उस टॉपिक के अंदर इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट में क्या है, आप हमेशा वही टॉपिक उठाते हैं जो आपको नहीं आता है, उसको उठाते हैं जो नहीं आता है, तो हमको नींद आने लग जाती है, हम बंद करते हैं, अरे सर हमसे केमिस्ट्री होती नहीं है, कोई बात नहीं। पहले आप डे 1 में, लाइक पहले हफ्ते के अंदर, हम पहले 100% डन वाला वो टॉपिक करेंगे जो हमको बहुत अच्छे से आता है। उससे क्या होगा, हमको थोड़ा फील गुड वाला फैक्टर बढ़ेगा, थोड़ा अच्छा लगेगा। फिर हम थोड़ा 10-15 मिनट बाद एक ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो हमको लगता है कि अच्छा अगर थोड़ा बहुत कर लेंगे तो हो जाएगा।
ये वाला कर लेंगे। तो पहले 3-4 दिन हमको ये टॉपिक तो उठाना ही नहीं जो हमको बिल्कुल आता ही नहीं। थोड़ा सा आप क्या करेंगे बेटे, थोड़ा सा इसके अंदर आप इंटरेस्ट डेवलप करेंगे। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद आप जो है 5वें दिन एक नॉट डन वाला टॉपिक उठाएंगे, राइट। पहले आपने सीटिंग बढ़ाई अपनी, 1 घंटा 1.5 घंटा आपने अपनी सीटिंग बनाई, वहां पर बैठना स्टार्ट किया। नाउ वील टेक वन टॉपिक। आई डोंट नो उस टॉपिक को करने में आपको 3-4 घंटे लगते हैं, कोई बात नहीं, उसका 25% आज कर लेंगे, 25 कल करेंगे, 25 परसों करेंगे। इससे क्या बात हो रही है, एक तो मेरे जो 100% डन वाले टॉपिक्स है वो रिवाइज हो रहे हैं, जो 50% डन वाले टॉपिक है वो मेरे 75% या 80% डन हो जा रहे हैं, और जो नॉट डन वाले टॉपिक है वो 1-2 आज हो जा रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, बिल्कुल उल्टा, ये बार बार करते रहते हैं क्योंकि इससे हमारा फील गुड फैक्टर बढ़ता है, हमको अच्छा लगता है। इसको हम एग्जाम से पहले करते हैं और लास्ट में जाते जाते अपने टीचर से बोलते हैं, सर कुछ टॉपिक्स तो ऐसे हैं जो हमसे छूट गए, हमसे हो ही नहीं रहे। द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमने ये टच ही नहीं करे थे। कभी भी एग्जाम्स के समय पे आप ये सोच ही नहीं सकते कि मैं नॉट डन के कैटेगरी में भी कुछ मेरा होना चाहिए। यानी कि आज आप इसको 100% डन तो हो ही गया, इसको हम 100% डन तक लेकर जा रहे हैं। एग्जाम से पहले ये 50% डन होगा, इसका रिवीजन चल रहा होगा। मैं ये तो कह ही नहीं रहा ना कि 100% आज ही हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। सो विद इन दीज 75 डेज वी हैव टू डू फिजिक्स ऑल्सो, केमिस्ट्री ऑल्सो, मैथ्स ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो, एवरी सब्जेक्ट वी हैव टू डू। ऐसा तो है नहीं कि एक ही सब्जेक्ट करना है, तो प्रेशर तो है ही। पर हमने साइंस ले रखा है, साइंस लेने का मतलब ही है ना प्रेशर को झेलना, प्रेशर को हैंडल करना। आई एम टेलिंग यू, ये आपकी जिंदगी का बेस्ट टाइम होता है अगर हमने इसको यूटिलाइज कर लिया, अगर हमने इसमें पढ़ाई कर ली, अगर हमने इसको अच्छे से पढ़ाई मतलब अच्छे से इसको कंज्यूम कर लिया इस टाइम को। ये टाइम कभी दोबारा नहीं आएगा। बट नाउ दिस इज टोटली अप टू अस कि हमको कैसे करना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है दैट इज, सर हमारे पास टाइम ही नहीं होता करने का, तो कब करें? तो उसके लिए एनी हाउ यार आपको स्कूल का छुट्टी लेना ही पड़ेगा, मतलब ऑप्शन नहीं है दूसरा। आप आज तक अगर स्कूल जाते जा रहे हैं तो आपका परसेंटेज एक अच्छा डिसेंट परसेंट बन चुका है, राइट। आप स्कूल में अपने रजिस्टर में जाकर देख सकते हैं, पीछे उसमें लिखा होता है इतना परसेंटेज है, वहां से आपको आपके परसेंटेज मिल जाएगा। अगर मान लेते हैं आपका 75 के आसपास है, तो अब इसके बाद अगर आप क्योंकि आपके एग्जाम्स है जो इसमें जाना ही पड़ेगा, प्रैक्टिकल्स में जाना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत छुट्टी भी मारेंगे तो आपका आई गेस 80-85% के आसपास अभी होगा। अगर आप रेगुलर स्कूल जाते जा रहे हैं तो आप छुट्टी मार सकते हैं। छुट्टी कैसा मारना है, संडे की आपकी छुट्टी होती है, आप सैटरडे छुट्टी मार सकते हैं, और आप वीकडेज में से कोई 1 या 2 दिन मार सके तो बहुत अच्छी बात है। बट वो 4 दिन जो आप छुट्टी मार रहे हैं ना, 3 दिन, वो ऐसा नहीं है कि आप 12-1 बजे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, फिर वो आप पूरा टाइम यूटिलाइज करेंगे। अगर आप स्कूल में होते तो भी तो आप स्कूल में पढ़ रहे होते, तो आप उसको पूरा पढ़ रहे होंगे। आपको फर्स्ट हाफ में पूरा सेल्फ स्टडी करना है। एक बार इस चीज की लत लग गई ना, फिर इसको आपसे कोई नहीं छुड़ा सकता। मैं बता रहा हूं आपको, आई एम टेलिंग यू, आपका ये सब्जेक्ट, हाँ ये नहीं करना है कि एक सब्जेक्ट को इतना टाइम दे रहे हैं, दूसरे को इतना दे रहे हैं और तीसरे को इतना ही दे रहे हैं। अब जिसको जितना टाइम दोगे वो सब्जेक्ट आपको उतना आएगा। तो आपको तीनों सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है। हो सकता है किसी एक सब्जेक्ट को एक दिन आपका मन कर रहा है कि नहीं यार आज मुझे मैथ ज्यादा पढ़नी है या फिजिक्स ज्यादा पढ़नी है, हो सकता है। पर ऐसा भी हो सकता है कि आप जब टॉपिक पढ़ रहे हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सामने आ गया तो अगले दिन आपको लगे यार मेरे को तो केमिस्ट्री भी ज्यादा पढ़नी है। तो बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि मेरी तो किसी सब्जेक्ट से दुश्मनी नहीं है। मुझे तो रिजल्ट तभी मिलेगा जब मेरे तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स आएंगे। अब एक में फेल हो गया, 2 में अच्छे नंबर आ गए, या 2 में खराब नंबर आ गए और एक में बहुत ही अच्छे आ गए, तो ये तो सोल्यूशन नहीं है ना भाई। बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। उस बैलेंस में हो सकता है कि थोड़ा सा जहां पर मानते हैं कि शायद फिजिक्स को हम 4 घंटे दे रहे थे, तो अब हो सकता है फिजिक्स को 2.5 देने पड़ेंगे और केमिस्ट्री को भी वो जो 1.5 घंटा है वहां पे देना पड़ेगा। सो आई गेस दिस इज द पार्ट जो हमको लाइफ में करना है, जो हमको लाइफ में अचीव करना है, तभी जाके हम एक बैलेंस लाइफ करना पड़ेगा। ये 75 डेज जो है ना, इनको ऐसा जीना पड़ेगा कि यार इन 75 डेज में हमको सबके साथ दोस्ती यारी सब खत्म करना पड़े। आप समझो, जब से मुझको पता था कि मैं 23rd को चाइना जा रहा हूं, तो मैं तो दिन रात क्लासेस ले रहा था ना, चाहे आप लोगों की रात में भी ले रहा था, कुछ भी एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा था। बट मेरे लिए ये देखो, सोच के देखो, मेरे लिए ये कितना प्लस पॉइंट हो गया। मैं बिल्कुल रिलैक्सेशन वाले माइंड के साथ हो गया कि अब मुझको फर्स्ट को जाना है, 1 हफ्ता मिल गया। इस 1 हफ्ते में मैं एक हिसाब से फ्रीली वाला लाइफ जी रहा हूं, क्योंकि मैंने सारे अपने इंपॉर्टेंट काम जो थे वो 23rd से पहले पहले निपटा दिए थे। आई वॉज नॉट अवेयर ना कि मेरा वीजा थोड़ा लेट आएगा और मैं थोड़ा लेट निकलूंगा। ऐसा ही तो एग्जाम में भी होता है। हम एग्जाम के से पहले 2-3 दिन में सब कुछ पढ़ लेते हैं। अगर वही चीज आज से शुरू करें, थोड़ा 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 करके पढ़ेंगे, तो एग्जाम्स के टाइम पे सिर्फ रिवीजन रह जाएगा।
और ये बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो करने के लिए हमको बैठना पड़ेगा और टाइम देना पड़ेगा सब्जेक्ट को। तो पहला काम आज ये करना है, चाहे तीनों सब्जेक्ट में कर लेंगे और उसके बाद हम करना स्टार्ट कर देंगे। आई गेस दिस इज इनफ। जितना मैंने बताना था बता